अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ पीटीआई के एमएनए लाल चंद माली साहब मौजूद हैं। आज पीटीआई का एक वफ्द स्पीकर के सामने पेश हुआ। इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से ये मीटिंग थी, लेकिन जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बेशुमार खबरें गर्दिश करने लगी और ख़ास तौर पे एक निजी टीवी चैनल ने दावा ये किया कि पीटीआई के 20 एमएनएज ने स्पीकर को कॉल की है और उनमें से 6 एमएनएज ने स्पीकर से यह कहा है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमारे सिग्नेचर जाली हैं। और इसके अलावा 3 एमएनएज ने छुट्टी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और कुछ तो आके असम्बली के अंदर बाकायदा हाजिरी भी लगाते हैं और तनख्वाह भी वसूल करते हैं। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है कि हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम निकल रहे हैं, हमने रिजाइन कर दिया है और स्पीकर हमारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये उस नैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो लाल चंद माली साहब भी उस वक्त के अंदर मौजूद थे जिन 6-7 एमएनएज की आज स्पीकर साहब से मुलाकात हुई है। तो लाल साहब से हम जानते हैं कि सर एक्चुअल क्या वाकई ऐसा हुआ है कि पीटीआई के एमएनएज हाजिरी लगा रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं, कॉल करके कह रहे हैं कि हमारा जो इस्तीफा है वो सिग्नेचर असली नहीं है? असल में सबसे पहले तो एक बात समझने की है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 90% जो है मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करता है जी। और वो हक़ाइक़ पेश नहीं करता जी। ये पीडीएम की जो हुकूमत है, जो 14 जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बड़े चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करती हैं, आईन पाकिस्तान का जो है वो क्लेम भी करते हैं कि हमने बनाया, लेकिन ये उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं और उसको मनवन इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये रूल है कि अगर असेंबली के फ्लोर पे अगर कोई खड़ा होकर इस्तीफ़ा देता है जी। तो उसका इस्तीफ़ा चाहे वो राइटिंग में दे या ना दे, उसका इस्तीफ़ा कबूल हो जाता है। हम सब ने पूरे जो हमारे 127 मेंबरान थे उन्होंने खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे इस्तीफ़ा दे दिया जी। उसके बाद उन्होंने कबूल नहीं किया, उसके बाद हमने उनको राइटिंग में जी। सब ने ये दरख्वास्त की कि हम अपना रेजिग्नेशन पेश कर रहे हैं। जी। तो उसको कासिम सूरी साहब हमारे उस वक्त के एक्टिंग स्पीकर थे, जी। उन्होंने उसको कबूल किया। आज मज़ेदार बात यह है कि वही सेक्रेटरी है नेशनल असेंबली जो आज हमारी मीटिंग में मौजूद था, जी। वही एडिशनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो इस्तीफ़ा मंजूर हो चुके थे। जी। जब एक दफ़ा एक स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर दे तो दूसरा स्पीकर आकर उसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, ये स्पीकर के ऑफिस का मजाक है। तो उसके बाद जो हमने उनको कहा कि भाई आप हमारे इस्तीफे कबूल कर दें, तो उन्होंने फरमाया कि जब तक आप शख्सी तौर पे एक एक बंदा नहीं आएगा तो हमें नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि आपने 11 के तो किए हुए हैं, जो 11 इस्तीफा इन्होंने मंजूर किए वो तो ना तो हैंड रिटन थे ना वो पर्सनली उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बावजूद उनके इस्तीफा जो है वो मंजूर किए गए क्योंकि उनको सूट कर रहा था पॉलिटिकली। वो समझ रहे थे इन सीटों पे हम लड़ भी लेंगे, जीत के भी आएंगे और अपनों को स्ट्रेंथन करेंगे। तो हमने कहा ये भी शेरन आपने कानून की खिलाफवर्जी की है। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे क्यों दिए थे? इस्तीफे इसलिए दिए थे कि हम चाहते थे कि इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो जनरल इलेक्शन में जाए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेजिटिमेट है, ये एक साजिश के तहत आई है, ये खुद भी कहते हैं, खुद असेंबलियों को भी नहीं मानते थे। तो हम चाहते थे कि एक फ्रेश मैंडेट मिले, पाकिस्तान की आवाम के पास जाए। तो अब ये कहते हैं कि आप एक एक बंदा होके आए, तो उसका मकसद ये है कि हम 4-6 लोग जाएंगे, ये उनके इस्तीफे कबूल करेंगे, फिर एक गैप दे देंगे, इस तरह से वो चलाते रहेंगे, लेकिन एक साथ लंबा खींचेंगे ताकि ये पूरा टाइम उनका निकल जाए। अब आते हैं इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि 22 लोगों ने मुझसे राब्ता किया है। तो बात यह है कि अगर 22 लोगों ने आपसे राब्ता किया है तो आपने उनके इस्तीफा मंजूर तो नहीं की है, तो आप जब राब्ता कर लिया तो बात तो खत्म हो गई ना, तो आप उनके रिजेक्ट कर देते। तो ये शरीर झूठ है। कोई असेंबली जाता है, उसका मकसद ये नहीं है कि असेंबली जाके उन्होंने हाजिरी लगवा ली और आप उनको हाजिर लिख के उसको कर दे। इन्होंने तो पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया है इन जमहूरियत पसंदों ने जो आज तक किसी ने नहीं किया। मियां मोहम्मद सोरो को उन्होंने अपना डिसीट कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एब्सेंट थे। 40 डेज एब्सेंस थी उनकी। ये कभी नहीं हुआ है। तो ये जमहूरियत के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं। लाल भाई, ये जो गुलाम बीबी बरवाना और ज़ुबैदा जलाल साहिबा और एक लाली साहब हैं, उन्होंने तो छुट्टी के लिए शायद अप्लाई किया है, कोई इस तरह की इसमें है सदाकत?
सर देखिए ना, अब कोई मेरे नाम से भी कोई एप्लीकेशन भेज सकता है। देखिए ये डिफेम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर बार इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, इनको कोई करप्शन के केसेस नहीं मिले तो घड़ी की कहानी लेके आए और खुद तोशा खाना के कोई डिटेल्स अपने देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा एक साइकिल है जो ये चला रहे हैं। मैं नहीं कहता कोई स्पीकर ने ये किया हो। अगर एक दरख्वास्त चली जाए कि फैसल कह रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो उनको आपका कंसिडर करके बैठ गए हैं और हम तो जान ही रहे हैं असेंबली के उसको वेरीफाई करें या उसको रिजेक्ट करें। तो ये इस तरह की चीज़ें वो फैला कर ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड आने में नहीं हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम असेंबली से भी नहीं भाग रहे, हम बात से चीज से भी नहीं भाग रहे। आप एजेंडा पे जनरल इलेक्शंस को ले आए, अर्ली इलेक्शंस को ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार है। हर मामले पे बातचीत हो सकती है। अच्छा लाल भाई, इस वाले से भी हमने बात करनी है, लेकिन ये बड़ा सोशल मीडिया क्या बल्कि आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये सुबह से डिस्कस हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इख्तलाफात हैं, परवेज़ खटक साहब नहीं गए आज स्पीकर से मिलने के लिए तो उनके इख्तलाफात हैं, तो वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, वो इस्तीफ़ों पे बल्कि बात ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहते हैं। और फिर खान साहब ने भी आज शाह महमूद कुरैशी साहब को, परवेज़ खटक साहब को लाहौर बुलाया है। तो ये जो एक रूमर्स चल रही हैं, बल्कि इस तरह की वो एक फेक न्यूज़ आप कह लीजिए सुबह से चल रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें, ये हो नहीं सकता कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक साहब अगर खान साहब को कोई रिक्वेस्ट करें और वो ना माने। मैं एक पार्टी का एक्टिव मेंबर हूँ, मैं हर मीटिंग में, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में मौजूद होता हूँ। एक मीटिंग मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते या हम इसकी इस तरह से मुखालफत करते हैं। बल्कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी और ये सारे हमारे जो सीनियर लीडरशिप है कि किसी तरह आप हमारा इस्तीफा कबूल कर लें। आज हम मिलने क्यों गए थे? आज भी क्या जरूरत थी? अगर हम इस्तीफा नहीं दें तो हम आज पहले इस्तीफा दिए, आज गए मेहनत तय करने के भाई आप हमारा इस्तीफा कबूल कर दें। वो जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन को आप भेज दें। तो हम तो ये कहने गए थे ना, इसमें वेरिफिकेशन का चक्कर ही नहीं है। कासिम सूरी ने इस्तीफा कबूल किए हुए हैं, नोटिफाई किए हुए हैं, आप इलेक्शन कमीशन को भेज दें, आप आ जाए मैदान में, हम आपसे कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये उनकी बात ठीक नहीं है। ये बार बार इस तरह की इन्होंने बड़ी कोशिश की है। ये सिर्फ इस अपना ये झूठी ऑडियोज ले आके भी हमारी लीडरशिप में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की है। इन्होंने शाह महमूद के हवाले से इस तरह की खबरें फैलाई कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, और हालांकि वो बार बार वो खुद कहते हैं कि मेरा लीडर इमरान खान है, तो उनके हवाले से वो खबरें फैलाते हैं। असद उमर के हवाले से तो ये उपमाएं हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सोशल मीडिया टीम्स का, हमारे सोशल मीडिया का, जो इनका ये जो भी झूठा बयानियां बनाते हैं वो रद्द हो जाता है इस बुनियाद पर। ये सारे लीडर जिनका नाम लेते हैं, आज आपको पता था, कल से हमने एक कॉल दी हुई है एहतजाज की, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, सबको उसमें बुलाया गया। और क्योंकि ये स्पीकर से मुलाकात थी तो हम अपने साबिका स्पीकर जो है असद कैसर साहब, उन्होंने लीड किया कि आप जाके इस चीज़ को लीड। अच्छा लाल भाई, आखिरी 2 सवाल। आज अभी असद कैसर साहब की स्टेटमेंट आई है कि हुकूमत उन्हें एक ऐसे इंटरिम सेटअप की ऑफर कर रही है, यानी ऐसा अबूरी सेटअप जिसकी कोई मुद्दत डिसाइडेड ना हो कि 6 महीने का है, 2 महीनों का, यानी वो कहते हैं कि हम चले जाते हैं लेकिन जो इंटरिम सेटअप है वो मतलब वो हम उसको लंबा चलाएंगे। तो इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? देखिए, कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क में नहीं चाहती कि अवाम के ताकत से कोई इक़्तिदार में आए। वो अगर आज कोई आ सकता है तो वो इमरान खान है। हाँ ठीक है। और दूसरी वो ताकतें हैं जिनको ये लाए थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ करेंगी। अब वो खुद उन्होंने माना, कल साथ डार ने भी मान लिया कि हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल में तो वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए, ये मान लिया। अब जो पैसे चाहिए तो ये समझते हैं कुछ लोग या कुछ एलिमेंट्स कि हम कोई अमेरिकन बेस्ड, कोई IMF बेस्ड कुछ लोगों को इस मुल्क में ले आए तो इस मुल्क में डॉलर की फरावानी हो। पर देखा है आपने माजी में इस तरह के तजर्बे बुरी तरह नाकाम हुए हैं और अब भी अगर करेंगे तो ये नाकाम होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो बयानिया बना है कि हम आइन की पासदारी करेंगे, आइन को सुप्रीम मानते हैं, हम जो न्यूट्रल्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर दम तोड़ जाएंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। आखिर में आपका ताल्लुक क्योंकि सिंध से है, तो सिंध के बेशुमार हम MNA से मिलते हैं, MPs को देखते हैं, पीपल्स पार्टी के, मतलब वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने कभी डिलीवर करना है। आप सिंध के अंदर जितने भी हमारे लोगों से रब्ता होते हैं, आम जो लोग हैं, उनकी उम्मीद खान है,
देखिए सिंध का सिस्टम ऐसा है कि वहां पे आप वडेरा इज्म से निकल नहीं सकते, इधर पीर है इधर वडेरा है, कल्चर ही ऐसा है। तो क्या खान साहब अगर सिंध में जाके कैंपेन करते हैं एक्टिव, तो इस दफा कोई सिंध में पीटीआई के चांस हैं? देखिए बिल्कुल है। और खान साहब ये हर जलसे में उन्होंने दावा भी किया है कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह का पोस्टर नज़र आना चाहिए नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सिंध में होती हैं वो कहीं रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वो रूरल का इलाका है ज़्यादातर। आप देखें जिस मुल्क में आज़म स्वाति के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो, जिसको इस उम्र में, पाकिस्तान की उम्र 75 साल, स्वाति साहब की उम्र 75 साल, उसको उठा के एक पार्लियामेंट्रियन को जिस तरह के उनको बरना करके मारा गया, जिस तरह उनकी वीडियोस बनाई गई, तो आप अंदाज़ा लगाएं सिंध में इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। वहाँ पे तो आप पानी पीने के पानी नहीं आता है। आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो आप पे दहशतगर्दी के मुकदमे होते हैं। ये एटीए जो है एक दहशतगर्दी जो इमरान खान पे भी इन्होंने लगाया है, ये तो लगाया था हमने, कानून आया था हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए जो मर्डर करते हैं, जो बीहेडिंग करते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं, ये उनके लिए आया था। ये पॉलिटिकल वर्कर्स पे वो करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंध तैयार है। सिंध में आपने इस सैलाबों में अगर देखा हो तो सिंध अभी तक कई अजला में पानी खड़ा है ऐसे और वो लोग जो इस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के तले पड़े हुए हैं। और आपने देखा जो यूनाइटेड नेशंस ने आपको खेमे दिए, वो ये अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो राशन आया हुआ था वो इनके पटवारी जो हैं वो बेच रहे हैं। तो सिंध के लोग तंग आए हुए हैं इस बैड गवर्नेंस से। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, तालीम तबाह है, सेहत तबाह है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में इसमें भरपूर अपना कामयाबी हासिल करेगी। लाल भाई बहुत शुक्रिया। तो लाल चंद माली साहब से हमारा इनकी, क्योंकि आज स्पीकर से मुलाकात भी हुई थी, उस मीटिंग में मौजूद थे, और आज पूरे दिन से जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है कि पीटीआई के अंदर बगावत हो गई है, खान के अगेंस्ट पीटीआई के एमएनएज खड़े हो चुके हैं, उस हवाले से हमने तस्दीक की। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था, उस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ह कर दिया है कि वो खान के साथ खड़े हुए हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।